हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यानी कि विभिन्न सूत्र नहीं निकाल पाते हैं या उसमें कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आज वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकेंगे। तो चलिए इसके लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम बता देंगे किसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 होती हैं। फर्स्ट है लेंथ, दूसरी है टाइम, थर्ड है मास, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, और फिफ्थ टेम्परेचर एंड सिक्स्थ लुमिनियस इंटेंसिटी एंड सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी एसआई यूनिट लेंथ की मीटर, इसका सिंबल एम है, स्मॉल एम। टाइम का सेकंड, इसका सिंबल स्मॉल एस। मास किलोग्राम केजी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन के, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसके साथ ही दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, इसे RAD से इसका सिंबल होता है। सॉलिड एंगल, इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, इसका सिंबल SR होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसकी ज़रूरत, इस वाले चार्ट की ज़रूरत हमें डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए पड़ेगी, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन हमें याद रखनी होंगी। इस लेंथ L कैपिटल L होता है, टाइम कैपिटल T, मास कैपिटल M, और इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कैपिटल K, लुमिनियस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो चलिए अब हम डायमेंशन निकालना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फार्मूला जो होता है v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर तो इसकी हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो एक लेंथ होती है, इसलिए लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। इसलिए ऊपर हमने क्या रखा, कैपिटल L, और नीचे अपॉन में टाइम है तो इसलिए कैपिटल T, वैसे कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन। ऐसे ही एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने डायमेंशन निकाल ली है, जो होती है m0, मतलब m तो इसमें आता नहीं, इस वजह से m की पावर 0 कर दी है। अगर किसी पावर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हमने m0 लिख दिया था। तो इसकी देखते हैं, वेलोसिटी की LT-1 होती है, टाइम की T, तो T ऊपर पहुँचेगा तो ये एक और माइनस हो जाएगा, तो m0 LT-2 हो जाएगी एक्सेलरेशन की। अब देखते हैं फोर्स की। ऐसे ही फोर्स बराबर होता है m × a। m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की हमने अभी निकाल ली है m0 LT-2। तो इसकी फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT-2। अब चलिए वर्क की देखते हैं। वर्क बराबर होता है F.S, यानी कि FS cos थीटा।
वेयर एफ जो होता है फोर्स होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, फोर्स की अभी हमने ऊपर डायमेंशन निकाली थी ML_T-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है जो कि एक लेंथ होता है, इस वजह से उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। इस वजह से इसकी वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी ML_T-2 और L। तो इसमें एक और L ऐड हो जाएगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी 2, इसलिए वर्क की डायमेंशन ML2T-2 हो जाएगी। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो इसकी देखते हैं, वेयर m जो होता है यहाँ पे मास होता है और b वेलोसिटी होती है। तो हमें पता है मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है, वेलोसिटी की अभी हमने निकाल ली थी, कितनी होती है LT-1। जब LT-1 का होल स्क्वायर करेंगे और m इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी ML2T-2। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, वेयर m जो होता है मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट, हाइट यानी कि एक लेंथ। तो लेंथ मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन की हमने ऊपर निकाल ली है LT-2 और हाइट की क्या हो जाएगी लेंथ, हाइट यानी कि लेंथ है इसलिए इसकी कैपिटल एल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारी ML2T-2। इसी प्रकार ये सारी दी हुई क्वांटिटी की हम डायमेंशन निकाल लेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।